हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हो गया, दिवाली मन गया सबका। बहुमत में आ गए और मार्केट ने नाराजगी दिखा दी। नाराजगी नहीं है भैया, ये एलपीजी जो बढ़ा है ना, 993 पॉइंट्स जो कमर्शियल बॉटल्स का बढ़ा है, ये उसका परिणाम है। आप याद करो, फ्राइडे छुट्टी था अपना, थर्सडे हुआ, फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, जो भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सभी से यही कहा था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट अपने गैप्स को फिल करेगा। एक दो दिन शायद सस्टेन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एलपीजी जो भी मतलब ये जो भी मतलब बवाल चल रहा है अक्रॉस द बॉर्डर यानी जो भी मतलब चल रहा है, ठीक है, ऑयल को लेके, तो उसको भी मार्केट फैक्टर करेगा। और अगर मार्केट तेज खुलता है तो उसी दिन हम लोग हमारा कॉल बुक करेंगे एंड विल वेट फॉर मार्केट टू कम डाउन, जो उसी दिन शायद आ जाएगा। ये बात आप लोगों को एडवांस में बताई गई थी 3 दिन पहले। ठीक है, 3 दिन पहले बताई गई थी। तो यहाँ पे आप इतना समझ सकते हैं कि इतने साल से जो है ना, यहाँ पे टाइम पास नहीं किया है मार्केट में। ठीक है, ये जो भले आपको बाल मेरे कलर वाले लग रहे होंगे, पर ये धूप में सफेद नहीं हुए, ये मार्केट की चकाचौंधी में ही सफेद हुए हैं। ठीक है, इतना मैं आपको कहता हूं, ज्वाइन करेंगे, क्या बेनिफिट है ये आपको पता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारे क्लाइंट्स आज प्रॉफिट में हैं। हमारे कुछ स्टॉक्स है जिसमें हमारी पोजीशन अभी भी अटकी पड़ी है, लेकिन उसी स्टॉक में हमने आज इंट्राडे कुछ कुछ लोगों ने, मतलब जिनका मुझे पता है, अच्छा खासा बनाया है। अब वो क्या है क्या नहीं, वो स्टॉक को तो मैं बाद ही में रिवील करूंगा, लेकिन आज इंट्राडे बैंक निफ्टी पे मैंने, जो हमने उसका पुट बुक किया था ना, 810 के आसपास कुछ बुक किया था पिछले हफ्ते, उसी पुट को, यानी कि 54,000 के पुट को हमने आज 480 490 के आसपास मैंने लेने कहा था। मेरे मेरे एक क्लाइंट का मुझे पता है, बिकॉज ही आई नो कि उन्होंने 10 लॉट से काम किया है। 481 में उन्होंने बाई किया एंड 655 में उन्होंने सेल किया, एंड आई एम श्योर उन्होंने 10 लॉट से ही काम किया होगा। ठीक है, अभी वो पुट जो है ना, कुछ 730 प्लस चल रहा है। ठीक है, तो आप में तो इतनी भी मतलब कर्टसी नहीं होगी कि आप मेरे व्यूज बढ़ाएं, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या मेरे एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें, जबकि आपको सभी कुछ आपको एडवांस में बताया गया। चलिए, मैं आप पर मैं ये नहीं कहूंगा फेवर फेवर नहीं, मैं एक दोस्ती के नाते एक सपोर्ट करूंगा यहाँ पे आपको, एक अच्छा खासा सपोर्ट करूंगा यहाँ पे आपको। लाइफ टाइम मेंबरशिप यही हफ्ते के लिए नए मेंबर्स के लिए ओपन है। ठीक है, अब चाहे ये हफ्ते में मुझे एक क्लाइंट मिले या 100 क्लाइंट मिले, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्रॉम नेक्स्ट मंडे विल बी क्लोज फॉर एवरीवन एक्सेप्ट माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जो अभी 3 महीने में होंगे या 6 महीने वाले में होंगे या 1 साल वाले में होंगे। वो अगर लाइफ टाइम में कन्वर्ट होना चाहे तो उनके लिए वो जगह खाली रहेगी। फॉर न्यू पीपल लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, दैट इज 11th ऑफ मई, टिल 10th ऑफ मई। यानी कि अगर आप संडे तक इसको एनरोल करते हो तो आप इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 12,000 में एनरोल कर सकते हैं, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप आप 20,000 में एनरोल कर सकते हैं। यूं मान के चलिए दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे चल के ये कब फिर से ओपन होगा मैं भी नहीं जानता। फिलहाल ये अगले मंडे से न्यू मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप बंद हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बाकी जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो जो अभी 3,000 वाले में होंगे या 6 महीने वाले में होंगे, 5,000 वाले में, उनकी सर्विस खत्म होने के बाद वो अगर आना चाहे लाइफ टाइम में, तो वो उनके लिए ये सहूलत ओपन रहेगी, पर फॉर न्यू पीपल इट विल बी क्लोज। तो अभी भी मौका है। मैं तो आपको मौके पे मौके दे रहा हूं, आप खुद को मौका नहीं दे रहे हो, दे दो। और व्हाट्सएप करो 9082503553 पे, 12,000 में इक्विटी लाइफ टाइम और 20,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम एनरोल करो। इसके अलावा जो 3 महीने में आना चाहे उनके लिए भी संडे विल बी द लास्ट डेट।
मंडे से ये 3 महीने वाले भी बंद हो जाएंगे। 3 महीने की जो मेंबरशिप है वो भी अगले मंडे यानी 11 तारीख से बंद हो जाएगी। ठीक है। ये 3 महीने वाली मेंबरशिप जो है 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। इसी साल की 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको एक्सटेंड करते नहीं करते वो बात की बात है, पर मौका है, इसका लाभ उठाइए और तुरंत व्हाट्सएप करिए, एनरोल करिए और नतीजा आपके सामने है। ठीक है। दूसरी बात, चलो चलते हैं चार्ट पे। और हाँ, दूसरी बात, अहम बात यह है, मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और फैसला करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड ना होते हुए जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हुआ और प्रोवाइड होगा। ठीक है। और मैं उन लोगों को बता दूं जो मेरे क्लाइंट्स हैं और जिनकी पोजीशन वो एक दो स्टॉक में अटकी पड़ी है, प्रॉफिट करके निकलोगे उतना आप मान के चलो। भले आपको अभी फिलहाल होल्ड करना पड़े, करो, प्रॉफिट करके निकलोगे उतना आप मान के चलो। ठीक है। चलो अभी चलते हैं चार्ट पे। ओहो, यानी कि 24,290, तो 300 ही मान के चलो। 300 की लो बना के, 300 की हाई बना के 24,004 की इसने लो बनाई। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 280 पॉइंट्स ऊपर से स्वाहा हो गया। ये बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने हम, मेरे वो क्लाइंट का तो मैंने ये कर दिया था। इनफैक्ट मैंने मेरे ग्रुप में भी बता दिया था कि भाई 650 655 के आसपास आप चाहो तो इसको बुक करना, राइज होगा, मतलब बैंक निफ्टी अगर बढ़ता है तो वापस री एंटर करना। ठीक है। 744 तक गया ये पुट। ठीक है। चलिए देखना है, मैं दिखा देता हूं आपको आज हमने क्या क्या किया। आज हमने सिर्फ पुट लिया है और सिर्फ हमने जो है हमारे कॉल्स को बुक किया है जो हमने निफ्टी का जोड़ी में लिया हुआ था। ठीक है। ये आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहीं पे लिखा है कि मंडे 4 में इलेक्शन रिजल्ट्स और क्रूड भाव इस वीक मार्केट मूव करेंगे, राइस विल बी सोल्ड ऑफ। ये मैंने सुबह ही डाल दिया था 8:30 बजे की, कोई भी राइस आएगी वो सीधा सेल हो जाएगी। एंड डिप्स विल बी बॉट अराउंड 23,100 22,900 फॉर दिस वीक। जो है फिलहाल होल्ड करना। सेल बनेगा अगर निफ्टी 24,400 500 आए। 300 तक आया, लेकिन इसमें हमने जो कॉल बुक किया है वो बुक किया है, पुट हमारी अभी भी निफ्टी की खड़ी है। और एल्स वेट एंड वॉच, प्रीमियम्स सारे शूट होंगे, नया कुछ ऐड मत करना अनलेस सही लेवल्स मिले। ठीक है। उसके बाद में कॉल बुक्ड एट 136 एज नो बिग मूवमेंट। ये निफ्टी का जोड़ी ट्रेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 116 का हमारा बाइंग था। ठीक है। उसके बाद में 116 का हमारा बाइंग था। देन ये बैंक निफ्टी का आज जो मैंने पुट दिया ना, ये आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंक निफ्टी जिन्होंने लास्ट वीक में पुट बुक किया हो अभी री एंटर कर सकते हैं फिर से। बाय बैंक निफ्टी 54,000 पुट एट 490। मैंने 490 पे दिया था, ये जनाब ने 481 पे बाई किया। इसको 655 पे बुक किया है, बॉट एट 481। बैंक निफ्टी का 12:46 पे इसको 655 पे इसको जो है बुक किया। ठीक है। और फिर कुछ स्टॉक्स है जो हमने सेल रेकमेंड किए हैं। तो ये बात है। अब चलिए कल के लिए मैं फटाफट आपको लेवल दे देता हूं। अब देखिए मार्केट ने ऊपर से सारा गेन तो छोड़ ही दिया है। तो अब मार्केट के लिए अगर अब अभी अगर किसी को री एंटर करना है सेल में, तो मतलब कौन से लेवल होंगे जहां पे सेल एक्टिवेट हो सकता है। तो 24,290 का हाई बनाया और 24,004 का जो है वो लो बनाया है। तो 147, यहां से करीब करीब 50 60 पॉइंट और ऊपर। ठीक है। यानी कि 24,100 से लेके 150 ये एक बफर जोन होगा। या यूं मान के चलो कि 150 से लेके 170 ये एक बफर जोन होगा। यहाँ पे जो है मुझे लगता है मार्केट में सेलिंग फिर से एक्टिवेट हो सकती है, जो मार्केट को 24,000 के नीचे ले जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था कि इस पॉइंट को ये वाली कैंडल के पॉइंट से अगर मैं जोड़ता हूं
तो मुझे आज वाली कैंडल का टॉप मिलता है। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन को पार करना ये करंट जैसा होगा। जब जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के करीब आएगा उसको करंट लगेगा और वो नीचे की तरफ लुढ़केगा। फिलहाल ये फिलहाल इसने वैसे ही किया हुआ है। अब ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन क्या है? ये वाली लो को ये वाली लो से जोड़ा है, तो ये वाली ब्लैक लाइन बनी है। तो एक लेवल आप ध्यान में रखिए, 23,800 820। ठीक है, 23,820 का लेवल निफ्टी जैसे ही ब्रेक करता है ना, 22,750 ये लेवल ओपन हो जाता है। ये लेवल कैसे आता है? ये कैंडल की हाई विच इज 24,601 और इस वाले कैंडल की लो जो आती है 23,555। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को 23,820 से आप माइनस करो तो आपका लेवल कहीं ना कहीं 22,750 के आसपास आएगा। ठीक है, 750 760 ये कुछ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, भले मार्केट 23,150 का जो गैप है वो फील करता भी है, फिर भी 22,750 के लिए फिलहाल निफ्टी खुल जाएगी, निफ्टी के दरवाजे खुल जाएंगे, प्रोवाइडेड 23,800 के नीचे मार्केट 23,800 का लेवल मार्केट तोड़ दे। जो मुझे लगता है बहुत इजी है, बहुत बहुत इसमें जो है प्रेशर नहीं लगेगा, वो आराम से इसको ब्रेक कर सकता है। इंडिया विक्स जो अभी नेगेटिव चल रहा था वो एकदम से पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे सेलर्स आर कंप्लीटली एक्टिव। ठीक है, तो यही बात मैं आपको 3 दिन से समझा रहा था कि इस तरह से होगा। चलिए, आप अगर मेंबर बन जाते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आने ही लगेगा। तो बस यही एक छोटा सा मेरा व्यू है कल के लिए। कल मुझे लगता है कि अब जो भी रेट हाइक्स वगैरह हुए हैं ना, वो सारी बातें अब इम्प्लीमेंट होगी और उसका मार्केट जो है फैक्टरिंग करेगा, उसको मार्केट जो है डिस्काउंट करेगा, यानी कि वो सारी न्यूज मार्केट पे हावी होगी। ऑल्सो ऑल्सो वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट यानी कि डाउ वगैरह जो है ना, वो भी नेगेटिव होंगे। उसका कारण है कि क्रिप्टो का अगर आप चार्ट देखो, क्रिप्टो का यानी बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखो, तो बिटकॉइन ने ऊपर ये अपने बोलिंजर के हाईएस्ट लेवल पे आया हुआ है और अपने 20-30% गेन को वो छोड़ चुका है। ये अगर आज रेड हो जाता है या फिर एक शूटिंग स्टार बनता है, तो इसी एरिया में इसी एरिया में इसको आने वाले दिनों में भी सेलिंग मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल वो ये वाली लो को ब्रेक ना करे जो है 78,027। जैसे ही ये 78,027 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा ना, ये एक घमासान फॉल के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, उसी लिहाज से मुझे लगता है कि डाव में भी जो है, डाव का तो मैंने आपको चार्ट बना के बता ही दिया था। आपको याद होगा, फ्राइडे के दिन ही मैंने जो है डाव के लिए चार्ट बनाया था और मैंने बताया था आपको कि वो जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वहां पर डाव का रेजिस्टेंस ही है। तो कोई भी अपसाइड आएगी वो सस्टेन नहीं होगा, और वहां से आपने देखा 300-400 पॉइंट फ्राइडे के दिन ही डाउ टूटा था। अभी भी 130 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है उसके फ्यूचर्स। ओवरऑल एवरीथिंग इज सजेस्टिंग के मार्केट जो है, वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ हमारी इंडियन मार्केट भी जो है एक करेक्शन पकड़ेगी। फिलहाल मेरा जो लेवल होगा वो 23,000 से लेके 22,750 में भी 500, ये फिलहाल मुझे लगता है कि एक जोन होना चाहिए। अब वहां से मार्केट बाउंस करेगा या मार्केट और नीचे जाएगा, वो लेवल आने के बाद ही हम बात करेंगे। फिलहाल जो हमने लेवल आज यूज किए हैं फॉर गोइंग शॉर्ट और फॉर बाइंग पुट, तो वो फिलहाल हमारे चल रहे हैं, तो हम उसको फिलहाल बरकरार रखेंगे। और जो स्टॉक्स में हमारी पोजीशन अभी भी मतलब स्टक है, तो वो भी खुल जाएगी और इसी वीक में एटलीस्ट हम भाव टू भाव आ जाएंगे या फिर हो सकता है हमारा प्रॉफिट हो जाए, जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं। और इसी संदर्भ में आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप करिएगा, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और जितना बेस्ट हो सकेगा मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। ठीक है, तो देर मत कीजिए, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आगे चल के लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगी। फिलहाल तो नहीं रहेगी मंडे से, इतना तो तय है। ठीक है, इतना तो तय है।
और ये 3 महीने वाली भी जो है ये लास्ट डे होगा 10 तारीख का, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। और आप चाहे आज एनरोल करो चाहे 10 तारीख को एनरोल करो, 31 जुलाई विल बी द लास्ट डेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो आज मई का देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट ट्रेडिंग डे है मई मंथ का, अभी भी टाइम बीता नहीं है, 4 तारीख हुई है। आप 3 महीने वाले में भी एनरोल कर सकते हैं और लाइफ टाइम वाले में जो हमने डिस्काउंट रखा हुआ है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, आपके ऊपर है। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यही मेरा वीडियो होगा आफ्टर मार्केट का। अब हम सीधा कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।